किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है ना? आज हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स की प्रोक्योरमेंट प्लेबुक को समझने वाले हैं। मतलब हम ये जानेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही सामान और सर्विसेज कैसे, कहां से और कब जुटाई जाती हैं। तो चलिए इस बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सही सामान, सही कीमत पर और बिल्कुल सही समय पर कैसे हासिल कर लेते हैं? असल में इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में छुपा है, जिसे हम प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए इस प्लेबुक के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ खरीदारी करने जैसा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। प्रोक्योरमेंट के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो इस स्लाइड पर हैं। एक अच्छी प्लानिंग से खर्च कंट्रोल में रहता है, वेंडर्स के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं और बाहरी सप्लायर्स से जुड़ा कोई भी खतरा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का हो जाता है कि हर खरीदारी प्रोजेक्ट के असली मकसद से जुड़ी हुई हो। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी प्लानिंग आखिर बनाई कैसे जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई इमारत बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ना, बस ये भी कुछ वैसा ही है। यही प्रोक्योरमेंट प्लान का बेस है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला लेना होता है मेक और बाय, यानी क्या प्रोजेक्ट टीम को कोई सामान या सर्विस खुद बनानी चाहिए या फिर उसे किसी बाहरी वेंडर से खरीदना बेहतर रहेगा। यही एक चुनाव है जो आगे का पूरा रास्ता तय करता है। तो एक बार जब मेक और बाय का फैसला हो जाता है तो फिर बनाया जाता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये डॉक्यूमेंट एक हाउ टू गाइड की तरह है। मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और खरीदारी का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा। इसके बाद आता है एक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क या SOW। इसमें वेंडर को क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देनी है उसकी पूरी डिटेल होती है। एक अच्छा SOW बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब काम एकदम साफ साफ पता चल जाए तो सही डॉक्यूमेंट चुनना होता है, जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है। अगर आपको ये ठीक नहीं पता कि सोल्यूशन क्या होगा तो आप RFP यूज करते हैं। अगर आपको किसी खास चीज की कीमत जाननी है तो RFQ भेजते हैं। और अगर एक कॉम्पिटिटिव बोली लगवानी है तो IFB का इस्तेमाल होता है। चलिए अब अगले फेज में चलते हैं। सही बाहरी पार्टनर्स को चुनना और फिर उनके साथ काम मैनेज करना। यहीं से प्लान असल में एक्शन में आता है। तो सबसे अच्छा वेंडर कैसे चुनें? देखिए, बात सिर्फ सबसे कम कीमत की नहीं होती। उस वेंडर की टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसी है, उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है और क्या वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के हिसाब से काम कर पाएगा, ये सारी बातें भी उतनी ही जरूरी हैं। हमारा लक्ष्य सबसे अच्छी वैल्यू ढूंढना होता है, ना कि सिर्फ सबसे सस्ता ऑप्शन। वेंडर चुनने का जो पूरा प्रोसेस है वो इन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आप मौके का विज्ञापन करते हैं। फिर जितने भी प्रपोजल आते हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के जांचते हैं और आखिर में मोल भाव करके कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात और, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना तो बस शुरुआत है। असली काम इसके बाद शुरू होता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें वेंडर के काम पर नजर रखना, अगर कोई बदलाव या झगड़ा हो तो उसे संभालना और ये पक्का करना कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को माना जा रहा है। अब हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के आखिरी और बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो फेज है जो पक्का करता है कि सब कुछ सही तरीके से खत्म हो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने के लिए ये 4 स्टेप वाला तरीका अपनाया जाता है। पहले ये चेक करें कि सारा काम ठीक से पूरा हुआ है या नहीं। फिर काम की फॉर्मल एक्सेप्टेंस लें, सभी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखें और अंत में फाइनल पेमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली बंद कर दें। ऐसा करने से भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। आजकल के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी इस पूरी प्रोक्योरमेंट प्लेबुक के लिए एक पावर अप की तरह काम करती है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये कैसे होता है। जो खास सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो प्लानिंग से लेकर काम पूरा करने तक हर चीज को आसान बना देते हैं। उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है और सप्लायर्स के साथ बातचीत भी साफ और सिंपल रहती है। मतलब पूरा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स कई पॉपुलर टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे SAP अरीबा है, Oracle प्रोक्योरमेंट क्लाउड है, कूपा है और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी है। ये सभी टूल्स प्रोक्योरमेंट के काम को और भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एक लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक असरदार प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जरूरी चीजों को सही ढंग से हासिल करके प्रोजेक्ट की कामयाबी पक्की करता है। प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन से रिस्क कम होते हैं और प्रोसेस आसान हो जाता है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है?